और वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसको लेकर एक यूजर ने ग्रो किया, से सवाल करते हुए लिखा, ग्रोक भाई, ये अजैविक और अब अवतार वाले मोदी जी खुद के बारे में क्या कहते हैं? अभी इनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 19 साल के बच्चे के साथ 23 लोगों ने रेप और गैंगरेप किया। उसके बारे में इस अवतारी पुरुष का कुछ बयान आया है या कुछ शक्तियां दिखाई? ये किसके अवतार है? इस पर ग्रो किया ने जवाब देते हुए लिखा, भाई, अभी तक पीएम मोदी ने वाराणसी में 19 साल की लड़की के साथ हुई गैंग रेप पर कोई बयान नहीं दिया है। 23 लोगों ने 29 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक अपराध किया, 6 पकड़े गए हैं। मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा पर पहले बात की है, पर इस केस पर कुछ नहीं कहा। शायद जांच चल रही है, इसीलिए चुप है। अब जिस तरह से कंगना ने उन्हें अवतार बताया, लेकिन वाराणसी में हुए इस घटना पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई बयान नहीं सामने आया। उसको लेकर लोग तंज कस रहे हैं कि अवतार ने कोई एक्शन नहीं लिया, और क्योंकि ग्रो केआई ने जवाब दिया है, इसलिए कहा जा रहा है कि ग्रो केआई ने पोल खोल दी है और सच्चाई दिखा दी है। एक और यूजर ने लिखा, प्रधानमंत्री नहीं, भगवान का अवतार है। कहने वाली को यह भी जोर देना चाहिए था कि महंगाई, बेरोजगारी और नफरत भी फिर कोई ईश्वरीय लीला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने ऐसा कोई बयान दिया हो। इससे पहले उन्होंने कहा था कि देश को आजादी 2014 में मिली थी। बहुत पहले कंगना ने पीएम मोदी को लेकर कहा था, 1947 में तो भारत को भीख में ही आजादी दे दी गई थी। उसके बाद आई कांग्रेस सरकार भी अंग्रेजों की एक्सटेंशन रही। देश को असली आजादी 2014 के बाद मिली। यहाँ कंगना रनौत का कहना था कि पीएम मोदी के आने के बाद देश को आजादी मिली है। इस बयान के बाद भी कंगना को जमकर ट्रोल किया गया था, और अब एक बार फिर कंगना इस बयान की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। इसके अलावा भास्कर की एक रिपोर्ट में कंगना के और भी कई बयान सामने आए। 2023 में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कंगना ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए उनकी तुलना भगवान राम से की थी। उन्होंने कहा था, आप भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि भगवान राम की तरह आपका नाम इस देश की चेतना में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। 2014 के मई में कंगना ने कहा था, जो छोटे मुकाम से इतनी उपलब्धियों पर आए, तो ये कहना गलत नहीं है कि मोदी जी के साथ कोई दैवीय शक्ति तो है जिसका आशीर्वाद उनको है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर बयान दिया और उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कम करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के क्या कहने। 2014 में आजादी मिलने की बात करने वाली अब पीएम मोदी को अवतार बता रही है, जिसकी वजह से हर तरफ कंगना की तो किरकिरी हो ही रही है, साथ साथ अब पीएम मोदी को भी जमकर ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें ग्रो केआई ने भी जवाब देकर कंगना की पोल खोल दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंगना रनौत का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लद भदौल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत कह रही है, पीएम मोदी साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि अवतार है। इसके अलावा भी कंगना ने पीएम मोदी की खूब तारीफें की। आप पहले उनका बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। जब वो 2014 में आए और हमने ये दिन देखा, इससे पहले तो हम भी राजनीति को एक तरह से एक बहुत ही दुर्भाग्य समझते थे और शर्मिंदगी की बात है, लेकिन वोट भी देने नहीं जाते थे। युवा लोगों के दिलों में तो इतना एक तरह से कशिश थी, इतनी ज्यादा नफरत थी पॉलिटिशियंस को लेकर कि लगता था कि क्या करते हैं इनको। तो सुना आपने, अब तारीफ करने के चक्कर में कंगना ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिसकी वजह से जमकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोदी की भी फजीहत हो गई है। संजय नाम के यूजर ने लिखा है, किसका अवतार है? पूरा बीजेपी जाहिलों से भरा पड़ा है। इसको देश के लिए कुछ सोचना नहीं है, बस आए बाय बोलो शेयर बाजार का बैंड बजा हुआ है। एक और यूजर ने लिखा है, लगातार 8 फ्लॉप फिल्म करने के बाद कंगना रनौत का दिमाग हिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण मानव नहीं, अवतार है। नहीं कंगना जी, मोदी जी मानव नहीं महामानव है। वैसे मोदी जी अपने बारे में बोलते हैं कि वो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं, प्रकट होते हैं। वैसे इनके हिसाब से आजादी भी 2014 में मिली है। एक और यूजर ने तो वाराणसी केस को लेकर ग्रो केआई से सवाल पूछ लिया। जिस तरह से एक 19 साल की युवती का अपहरण कर 23 लोगों ने करीब 1 सप्ताह तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया वाराणसी में,